महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये तो हमारे वंश के हैं परीक्षित जी। उदाहरण तो कई दिया था, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम। कई उदाहरण दिया था, लेकिन जब विदुर जी का नाम आया तो परीक्षित जी ने कहा कि ये तो हमारे वंश के हैं, ये तो हमारे कुल से संबंध रखने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ, विस्तार से बताओ। हमने सुना है कि इनके यहाँ गोपाल जी आए और साग का भोग लगाए। कहीं कहीं साग का वर्णन आता है भक्तमाल की कथाओं में, और कहीं कहीं केले के छिलके का वर्णन आता है। कल हम आप सभी लोग गायन श्रवण के माध्यम से, समय कम था फिर भी जितना हो सका भगवान के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि हुई। उसके बाद में जब भगवान अपने इस धराधाम को, अपनी लीला को संवरण करके इस धरती को छोड़ करके अपने धाम को जाने लगे, तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि एक काम करना, हमारा एक परम लाडला भक्त है विदुर, उसके यहाँ जरूर जाना, उसका हाल चाल जरूर जानना, और उसके बाद में उनके यहाँ जाना तो उन्हें बताना हमारे बारे में, और उसके बाद में उनसे कहना कि वे मैत्रेय मुनि के पास गंगा जी के तट पर जाएंगे, उनकी मुलाकात मैत्रेय मुनि से होगी तो उन्हें परम शांति का अनुभव होगा। भगवान तो अपने धाम को चले गए, अब भगवान के बताए हुए कार्यों को उद्धव जी कर रहे हैं। आज उद्धव जी का मन हुआ कि चलें विदुर जी के यहाँ, विदुर जी से गए मिलने के लिए। उसी पर्ण कुटिया में विदुर जी रह रहे थे। कौरवों पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया। ये जो धृतराष्ट्र हैं ये बड़े आराम से युधिष्ठिर के पास रह रहे हैं, अपने 100 बेटों का 100 अनुभव करने, देख तो सकते नहीं, अनुभव करने के बाद भी उन्हीं के पास रह रहे हैं जिनके साथ पूरी उम्र बेईमानी करी, जिनके साथ उनके पुत्रों ने पूरे उम्र बेईमानी करी, ईर्ष्या करा, छल करा, और उसका परिणाम महाभारत हुआ, और महाभारत का परिणाम समस्त कौरवों का नाश हो गया। उसके बाद भी धृतराष्ट्र इनके यहाँ पर है। एक दिन विदुर जी के मन में ये आया ख्याल कि चलो चलते हैं धृतराष्ट्र से आज मिलने। एक तब गए थे, कहा था यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्यन्य धर्मन विनष्ट दृष्टि। एक तब गए थे, कहा था पुत्र के मोह में तुम्हारी अंदर की आंख समाप्त हो गई है, और आज फिर गए हैं और कहते हैं कि अब भी तेरी अंदर की आंख नहीं खुली, अब भी तुम्हारी अंदर की आंख नहीं खुली, अब भी पड़ा पड़ा इनके यहाँ, इनके टुकड़ों पर पल रहा है। विदुर जी अपने साथ लेकर के चल दिए परमात्मा के भजन के लिए धृतराष्ट्र को। रात्रि में ही निकल लिया धृतराष्ट्र। इधर बड़ा शोक हुआ पांडवों में। उसके बाद में कुछ समय के उपरांत में धृतराष्ट्र तो अपने भगवान के धाम को गए। इधर उद्धव जी मिलने आए। उद्धव जी जब मिलने आए विदुर जी से, विदुर जी ने जब देखा कि उद्धव जी आए हैं, बड़ा स्वागत सम्मान किया। कृष्ण भगवान के सखा हैं, भगवान के अपने धाम जाने का पूरा समाचार, पूरी स्थिति सब कुछ बताई। भगवान की लीलाओं के बारे में दोनों की खूब चर्चा हुई। उसके बाद में उद्धव ने कहा, विदुर जी क्या तुम्हें पता है, अरे जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, जो अगम है, अगोचर है, इंद्रियां जिस तक पहुंच नहीं सकती, वो परमात्मा जब सगुण साकार बन के आया, उसने अपने पूरे जीवन की लीला को समाप्त करने के बाद में अंतिम समय में जानते हो किसको याद कर रहा था? विदुर जी ने कहा मैं जानना चाहता हूँ।
उद्धव ने कहा कि विदुर जी तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस परमात्मा को दुनिया चाहती है कि मरते समय उसका नाम आ जाए, वो हम परमात्मा अपने धाम को जाते समय तुझ विदुर का नाम लेकर के गया। तुम मुझसे कह रहे थे कि जा करके विदुर का हाल लेना, और जानते हो क्या कह करके गए हैं कि जाना तो विदुर का हाल लेना और उसके बाद में उन्हें मैत्रेय मुनि के पास भेज देना। विदुर के आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। बोले वाह रे परमात्मा, जिस परमात्मा की याद 10,000 वर्ष संत महात्मा लोग लगाते हैं और एक झलक पाने को तरस जाते हैं, वो परमात्मा मेरे यहाँ केले के छिलके का भोग लगा करके गया। और क्या प्रेम उस केले के छिलके में, न जाने क्या प्रेम था मेरी पत्नी विदुरानी का, कि मरते समय अंत समय में अपने धाम को जाते समय जो जीव हम लोग हैं, जड़ जीव हैं, मरते समय सोचते हैं कि उस परमात्मा का नाम आ जाए। वो परमात्मा जब धरा धाम को छोड़ करके अपनी लीलाओं को संवरण करके अपने धाम को जा रहा था, तो वह परमात्मा मुझ दासी पुत्र विदुर को याद करके परमात्मा कहते हैं कि मुझे पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा को पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा पदार्थ का भूखा नहीं है। परमात्मा भूखा है तो सिर्फ प्रेम का, परमात्मा भूखा है तो सिर्फ भक्ति का। उसे पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति। मुझे कोई पदार्थ से कोई, आप कितने धनी हो क्या मतलब है साहब, आप कितने वैभवशाली हो, आप कितने बलवान हो, आप कितने सुंदर हो, इससे परमात्मा को मतलब नहीं है। परमात्मा को तो मतलब है भक्तया तो सती केवलम भक्ति प्रयोर माधवा। परमात्मा को सिर्फ अपने भक्त प्यारे हैं। उद्धव जी को विदा किया और तुरंत पर्णकुटी को छोड़ दिया। विदुर जी गए, मन में रास्ते में विचार कर रहे हैं कि मैत्रेय मुनि इतने महान संत हैं, पहली बार उनसे मिलने जा रहा हूं, क्या मुझे पहचानेंगे? लेकिन जब पहुंचे गंगा जी के तट पर, दूर से ही मैत्रेय मुनि की कुटिया दिखाई पड़ी। मैत्रेय मुनि बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। अचानक से जब कोई अपना याद करता है, जब ये जो दिल का तार होता है, हम आपके बारे में जैसा सोचेंगे आपको पता चल ही जाएगा। हम कितनी भी जुबान से ना बोलें, हम आपके बारे में जैसा सोचेंगे आपको पता चल जाएगा। क्यों? ये मोबाइल तार बेतार अब चला है, इससे पहले तार बेतार चला करता था। कहते थे हिचकी आ रही है, मामा याद कर रहे हैं। ये जो दिल का तार है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट है, बहुत तेज काम करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा सामने वाले को पता चल ही जाता है। आज विदुर जी मन में सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं, पता नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। लेकिन जैसे ही मैत्रेय मुनि ने देखा कि सामने से कोई संत आ रहा है, तो विदुर जी के बारे में इतना सुन रखा था, उनके बारे में इतनी लोगों से चर्चा सुन रखी थी, तुरंत आते ही पहचान लिया कि अरे हमारी कुटिया को धन्य करने आज विदुर जी आ रहे हैं। मैत्रेय मुनि एक ब्राह्मण संत हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, लेकिन आज विदुर जी जो दासी पुत्र हैं, सिर्फ परमात्मा का भक्त होने के कारण आज एक ब्राह्मण संत दौड़ करके जा रहा है, और गले से लगा करके विदुर जी रोने लगे। विदुर जी ने कहा मैंने तो सोचा था कि न जाने आप पहचान पाए भी या ना पहचान पाए। तो मैत्रेय मुनि ने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा इस संसार में सिर्फ दो बिरादरी है, एक है भक्त की और एक है अभक्त की। एक है भक्त की और एक है अभक्त की। जो भक्त हैं, जो परमात्मा के भक्त हैं, वह एक कैटेगरी में खड़े होने वाले हैं, और जो अभक्त हैं, जो अपने बाप को ही नहीं मानते, परमात्मा को क्या खाक मानेंगे। उसके बाद में मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने कहा कि यद्यपि
प्रश्न पूछने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं आपसे प्रश्न भी नहीं कर सकता, लेकिन आप इतिहास पुराण के जानकार हैं। अब मेरी तो सिर्फ यही कामना रहती है कि भगवत चर्चा कितनी सुन लूं। आप जैसे ज्ञानी का अगर सानिध्य मिला है, एक बात बताएं, जीवन में कभी संत मिले कभी भी तो ये मत पूछो कि बेटी के बेटा कब होगा, बहू के बेटा कब होगा, घर लड़के की नौकरी कब लगेगी, ये पूछने की जरूरत नहीं है। फिर क्या पूछो, उनसे पूछो कि गोपाल की प्राप्ति कैसे होगी, कन्हैया हमको कैसे मिलेंगे, राम जी हमको कैसे मिलेंगे। महाराज हमको बताओ हनुमान जी और राम की मुलाकात कैसे हुई थी। कोई कथा, कोई प्रसंग, अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए दैनिक इधर अलौकिक कार्यों में, लौकिक जगत में। कोई संत मिले तो उनसे अपने अपने इस जीवन के उत्थान के बारे में पूछो। क्यों? क्योंकि चाहे जैसा संत होगा, कोई भी होगा, तो कुछ ना कुछ आपके मतलब की बात जरूर बता देगा, जरूर बता देगा, जिससे आपका मन हठात परमात्मा के चरणों के तरफ खिंचने लगेगा। आज मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने कहा कि महाराज मुझे आप इतिहास पुराण के जानकार हो, मुझे इतिहास के बारे में बताओ, पुराणों के बारे में बताओ। मैंने सुना है कि परमात्मा ने अनेक अवतार लिए, मेरे कन्हैया ने अनेक अवतार लिए। बोले हाँ लिया, तो बोले लिए तो यह बताओ, मैंने सुना है कि परमात्मा को सूकर बनना पड़ा, सूकर का अवतार धारण। विदुर जी ने कहा कि परमात्मा को सूकर का, वाराह का अवतार क्यों लेना पड़ा, ऐसी कौन सी स्थिति बनी, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि परमात्मा को सूकर का अवतार लेना पड़ा, सूकर बने परमात्मा। ऐसा कौन सी स्थिति बनी, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि परमात्मा को वाराह बनना पड़ा। तो भगवान के कैसे कैसे अवतार हुए, यहीं से अवतारों की चर्चा प्रारंभ हुई। एक कथा हो रही है, गंगा जी के आनंद नाम के तट पर नारद जी करवा रहे हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे हैं। एक कथा हो रही है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषिगण श्रोता हैं, और श्री सूत जी जो व्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं, वे कथा कह रहे हैं। और एक कथा हो रही है गंगा जी के ही तट पर वटवृक्ष के नीचे, परीक्षित जी सुन रहे हैं और श्री सुखदेव जी कथा को का रसपान करा रहे हैं। आज यहाँ से एक और कथा प्रारंभ होती है गंगा जी के ही तट पर। अच्छा, कथा गंगा जी के ही तट पर क्यों होती है? गंगा जी भगवान नारायण के चरणों से निकली है, और गंगा जी के पास जाने के बाद में अपने आप ही भक्ति महारानी अपने आप ही हृदय में विराजमान हो जाती है। इसलिए गंगा जी के ही तट पर कथाएं हुआ करती हैं। आप प्रयाग जाओ, वहां अक्सर मंच लगे रहते हैं, एक जगह नहीं, हजारों पंडाल लगे रहते हैं। अब इधर कथा सुखदेव जी कह रहे हैं और इधर कथा प्रारंभ हो गई। आज मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, विदुर जी कथा सुन रहे हैं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने कहा कि परमात्मा के अवतारों के बारे में बताओ, कौन सा ऐसा कारण बना कि परमात्मा को शूकर का अवतार धारण करना पड़ा। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि परमात्मा जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, जब माता पृथ्वी को कष्ट होता है, जब संतों को सुख देना होता है, जब धर्म की स्थापना करनी होती है, जब नारायण के मन में यह विचार आता है कि अब धर्म की स्थापना होनी चाहिए, अब धर्म छोटा पड़ने लगा है अधर्म के सामने, तब जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब धर्म की हानि
धर्म की हानि कौन करने लगता है? असुर और अभिमानी, ये बड़े हो जाते हैं। अधर्म बड़ा होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, अभिमानी बड़े हो जाते हैं, असुर बड़े हो जाते हैं और ये धर्म को सताने लगते हैं। तब परमात्मा अनेक अनेक अवतार, अनेक अनेक रूप में अवतार लेकर के आता है और अपने जनों की, अपने भक्तों की, अपने संतों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। बोले कि तो बाराह कैसे बने? बोले बाराह बनने का भी एक कारण है। माता पृथ्वी, पहले यहाँ पर जल ही जल था, माता पृथ्वी की स्थापना करनी थी। परमात्मा ने सोचा कि हम एक से अनेक बनेंगे, मैथुनी सृष्टि का विस्तार होगा तो कहाँ पर होगा? बोले पृथ्वी पर होगा। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव जीवन संभव है। तो पृथ्वी जल में डूबी पड़ी हुई है। नारायण भगवान हैं और ब्रह्मा जी हैं। ऐसा ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि आखिर सृष्टि को बनेगी तो जाएगी कहाँ? तो ब्रह्मा जी के एक छींक आई और छोटा सा सूकर बालक उनके नासिका से प्रकट हुआ। छोटा सा बालक, छोटे से जीव का प्रादुर्भाव हुआ और देखते ही देखते वो विशाल काय सूकर के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। देखते ही देखते विशाल काय बाराह के रूप में परिवर्तित हो गया और जब बाराह के रूप में परिवर्तित हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी माता जल में डूबी पड़ी है, उनको लेकर के आओ। पृथ्वी माता जल में डूबी पड़ी है। इससे पहले जो सृष्टि की संरचना करी ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी बनने से पहले, तो इससे पहले जो जिन जिन लोगों को बनाया वे हवा में उड़ने वाले थे। हवा में, जैसे नारद जी को नारद जी का प्रकट किया, वह हवा में ही उड़ते चले जा रहे हैं। प्राचीन विज्ञान अपने यहाँ का बहुत प्रबल है। इधर से नारद जी हवा में चले जा रहे हैं आकाश मार्ग में उड़ते हुए, उधर से एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य उड़ता हुआ चला आ रहा था। हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो नारद जी? बोले हम तो भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, और कहाँ अपने में मस्त रहते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। तो हिरणाक्ष ने कहा कि एक काम करो, आओ हमारा तुम्हारा एक युद्ध हो जाए। हम लड़ना चाहते हैं, मेरे हाथ में बहुत खुजली है, हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। नारद जी ने कहा लड़ना भिड़ना तुम नहीं जानते, भजन करना जानते हैं नारायण भगवान का। अगर भजन करना हो तो हम भजन तुम्हारे साथ कर सकते, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते। अब इस पर हिरणाक्ष क्रोधित हुआ, बोला अगर लड़ नहीं सकते तो कोई योद्धा बताओ, मुझे तो आज लड़ना ही लड़ना है। नारद जी ने कहा हाँ तुम्हें एक योद्धा बता सकता हूँ। बोले कौन? बोले अभी अभी एक बाराह का बालक प्रकट हुआ है और देखते ही देखते बहुत विशाल काय हो गया, बहुत बलवान हो गया है, और वह पाताल लोक को जाकर के पृथ्वी को जल में जाकर पृथ्वी माता को लेकर के आ रहा है, अपनी दष्टाओं पर धारण करके माता पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। जाओ वो तुम्हारे ही जैसा बलशाली है, जाकर के उसी से युद्ध कर लो। हिरणाक्ष ने सुना, दौड़ पड़ा, तुरंत आया है। भगवान वाराह अपने दांतों पर माता पृथ्वी को धारण किए हुए नीचे से ऊपर ऊर्ध्व गति को आ रहे हैं और ये बार बार उन्हें छेड़ रहा है, बार बार लड़ने का प्रयास कर रहा है, बार बार लड़ने का प्रयास कर रहा है। परमात्मा भी पृथ्वी माता को धारण किए हुए हैं, सोचते हैं कि इनको पहले यथास्थान रख दो, और जब माता पृथ्वी को ला करके यथास्थान रखा, यथास्थान माता पृथ्वी को जब रख दिया, उसके बाद में घूम करके देखा तो हिरणाक्ष खींच कर ऐसा थप्पड़ मारा कि एक थप्पड़ लगते ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वाराह भगवान की जय हो। इसके बाद जब माता पृथ्वी की स्थापना हो गई तो ब्रह्मा जी के कई संतान, कई बेटा, ब्रह्मा जी को सृष्टि का विस्तार करना है। अब सोचे
कि मैथुनी सृष्टि का विस्तार तभी हो सकता है। ऐसा मानस पुत्र है नारद, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब मानस पुत्र है। मन में सोचा और इनका जन्म हो गया। लेकिन ये जितने हुए इन सबने कहा कि भैया हमारा पिताजी, हमें गृहस्थ से या किसी संसार से कोई मतलब नहीं, हम तो परमात्मा का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अगर मैथुनी सृष्टि का विस्तार करना है तो दोनों का होना आवश्यक है। स्त्री और पुरुष का दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा और अपने दाहिने भाग से पुरुष तत्व की उत्पत्ति करी, पुरुष बनाया, और अपने वाम भाग से एक स्त्री का प्राकट्य करा, एक स्त्री तत्व का निर्माण करा। जो पुरुष तत्व बना वो पृथ्वी तल के प्रथम मानव मनु महाराज कहलाए, और जो स्त्री तत्व प्रकट हुआ वो पृथ्वी तल की प्रथम महिला, प्रथम स्त्री शतरूपा माता कहलाई। जितने इस पृथ्वी पर जितने मानव हैं सब महाराज मनु और माता शतरूपा की संतान है। जैसे फिर वर्ण विभाजन कैसे हो गया, इतनी जातियां कैसे हो गई, इतने समुदाय कैसे हो गए, तो बताया समुदाय और जातियां इसलिए जैसे किसी के 4 बेटे हैं, कोई दुकान खोल लिया तो कहने लगे भैया ये तो पूरा, आप हम लोग कहते नहीं है भैया फलान आदमी का तो बड़ा वाला लड़का पूरा बनिया है, तो बनिया बनिया करते बनिया हो गए। बोले वो लड़ाई झगड़ा करने वाला है, वो खेती करने वाला है। ऐसे विभक्त होते चले गए हम, और हम आज इतने बड़े परिवार, ये जो हमारा मानव का परिवार है, इतना बड़ा परिवार आज महाराज मनु और माता शतरूपा का फैलता चला गया। ब्रह्मा जी के एक बेटा और हुए, नाम है करदम। माता शतरूपा और महाराज मनु को पृथ्वी पर कर दिया कि जाओ तुम मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो। ये दोनों यहाँ पर आ गए, और इधर ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं करदम जी। करदम जी जब हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा कभी कभी हम गृहस्थ की बातें करते हैं, कभी कभी हम वैराग्य की बातें करते हैं। वैराग्य की बातें सुनने में तो बड़ी सुंदर लगती हैं कि बैरागी हो जाओ, बैरागी हो जाओ, बैरागी हो जाओ, लेकिन अगर सारे बैरागी हो जाएंगे, गृहस्थ कोई नहीं रहेगा, तो एक बैरागी आएंगे कहां से? बैरागी भी तो गृहस्थ से ही आते हैं। धर्मो गृहस्थ आश्रमा, सबसे उच्च जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। हम बैरागी जो हैं पूरा जीवन भजन करते हैं, पूरा जीवन भजन करें, ठीक है, परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है, भजन करते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो गृहस्थाश्रम है, जिसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, उसका वैराग्य भी, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, इन घर के गृहस्थ ही तो वैराग्य लाता है मन में, गृहस्थाश्रम ही तो मन में वैराग्य लाता है। अगर गृहस्थाश्रम इतना ठोकर न देता तो काहे को इतने वैरागी इकट्ठा होता। यहाँ की ठोकरें हमें वहां पर ले जाकर कर देती हैं। खूब समझाया, बोले सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में मानव को जाना चाहिए। बेटा हमें सन्यास की बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें रहना पहले गृहस्थ आश्रम में। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है उसका सन्यास भी ठीक रहता है, उसका वैराग्य भी ठीक रहता है। करदम जी ने कहा कि ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, विवाह करेंगे। विवाह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले नौकरी वोकरी तो लगती नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तपस्या करो, भगवान नारायण आएंगे तो उनसे कहना कि हमारा विवाह करवा दो। करदम जी गए और लगे तप करने, बहुत तपस्या की, और तपस्या करते 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 एक समय ऐसा आया कि नारायण भगवान करदम जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और जब नारायण भगवान करदम जी के सामने प्रकट हुए तो करदम जी की जब समाधि खुली तो करदम जी से नारायण भगवान ने पूछा क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब करदम जी को लगी शर्म आने, मन में सोच रहे हैं कि जिस परमात्मा को पाने के लिए
जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग न जाने कितने वर्षों तक यत्न करते हैं, उस परमात्मा को हमने विवाह के लिए प्रकट करा लिया। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपका दर्शन कर लिया, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। नारायण भगवान ने कहा कि तुमने विवाह के लिए तप किया था, दर्शन तो तुम्हें हमारा मिल ही गया, तुमने तपस्या जो करी थी वो विवाह के लिए करी थी। इसलिए अब मैं कहता हूं कि जाओ, जाकर के पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट है महाराज मनु, माता शतरूपा, उनकी 3 बेटियां हैं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। जो आहुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हैं, उनकी जो बीच की कन्या है देवहूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। वो आएंगे विवाह करने के लिए, तो मना मत कर देना। अब किसी का विवाह होने लगे, पहले तो इंतजार करते हैं हम लोग कि किसी तरह आवें, ब्याह हो। उसके बाद में जब आने लगते हैं तो सोचते हैं कि अब डिमांड अपनी बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। अब करदम जी अभी तक विवाह के लिए तपस्या कर रहे थे, और जब नारायण भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि विवाह कर लो, तब अब कह रहे हैं कि अब विवाह नहीं करेंगे। क्यों? अब शर्त रख रहे हैं। बोले शर्त यह है महाराज, विवाह हम कर लेंगे, विवाह तब करेंगे जब आप हमारे यहाँ बेटा बन करके आओ। नारायण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप विवाह करो, हमारे कहने के अनुसार आप विवाह करो, हम आपके यहाँ बेटा बन करके आएंगे। फिर कपिल जी ने कहा कि जब आप बेटा बन करके आ जाओगे, तुरंत मैं गृहस्थाश्रम छोड़ दूंगा, मैं परमात्मा के भजन में निकल जाऊंगा, आपकी खोज में मैं दोबारा निकल जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर है, जाओ विवाह करो। इधर आकर के महाराज मनु को आदेश किया कि करदम जी के साथ अपनी बीच की कन्या का ले जाकर के विवाह करो। महाराज मनु अपनी बिटिया को लेकर के आए और करदम जी के साथ विवाह कर दिया। माता देवहूति का करदम जी के साथ विवाह हो गया। अब इधर विवाह हो गया, महाराज मनु तो चले गए, लेकिन माता शतरूपा और करदम जी जब अपनी कुटिया में प्रवेश किए, जब करदम जी अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर के अपनी कुटिया में प्रवेश किए, तो माता शतरूपा ने जब कुटिया को ऊपर से नीचे तक देखा, तो नीचे देख रही हैं उस पूरी कुटिया में सैकड़ों तो बिल हैं, सैकड़ों बिल हैं। किसी बिल से मेढक झांक रहा है, किसी से सर्प झांक रहा है, किसी से चूहा झांक रहा है। ऊपर देखा तो कई घोंसले लगे हुए हैं, कई तरह के पक्षियों के घोंसले हैं। माता ने कहा, माता देवहूति ने कहा कि महाराज आप इसी में रहते हो? करदम जी ने कहा हाँ, रहते तो इसी में हैं, रहते हम इसी में हैं। तो आप यहाँ पर रहते हो, आप यहाँ पर निवास करते हो, तो ये सब क्या है? तो करदम जी ने कहा ये सब इसको अपना ही घर समझते हैं, यही तो संत हैं जिनके यहाँ पर हिंसक और अहिंसक दोनों एक साथ रह ले, दोनों स्थितियां एक साथ रह पाए। वही तो संत का आश्रम है, वही तो संत का घर है, जहाँ पर दोनों तरह के लोग एक साथ निवास करें और एक मालिक हो और सबको लेकर के चलता रहे। परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, 4 बेटे 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह के हैं, चारों का एक स्वभाव कतई नहीं हो सकता, लेकिन घर मालिक वही अच्छा है जो चारों को समेट करके चलता रहे, जो चारों को समेट करके चलता रहे, कभी स्थिति खराब ना होने दे, वही तो घर मालिक श्रेष्ठ है। करदम जी कहते हैं ये सब इसको अपना ही घर समझते हैं, सब यहीं पर एक साथ रहते हैं। देवी अगर तुम्हारा मन करे तो कुटिया की साफ सफाई करो, इतने में भजन करता हूँ भगवान का, थोड़ा संध्या बंदन कर लूं, उसके बाद आ जाऊंगा। गए हैं, हाथ पैर धुला, पाद प्रक्षालन करा और उसके बाद में बैठे संध्या बंदन करने।
और संध्या वंदन करने क्या बैठे कि भगवान का ध्यान किया और समाधि लग गई। और जब समाधि लगी तो ऐसी वैसी समाधि नहीं, 40 वर्षों की समाधि लग गई। 40 वर्ष तक समाधि में ही बैठे रहे, 40 वर्ष तक समाधि में ही बैठे रहे। 40 वर्ष के बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो देखा सामने एक बुढ़िया माता बैठी है। 20 वर्ष की देवहूति माता थी और 40 वर्ष व्यतीत हुआ भजन में तो 60 वर्ष की हो गई। तो करदम जी की जब आंख खुली तो देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई है। करदम जी ने कहा कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं? मैं तो यहाँ भजन कर रहा हूं, आप कहां से आ गई यहाँ पर? तो देवहूति माता ने कहा कि याद कीजिए 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी को तुम्हारे साथ करके गए थे, अपनी बिटिया का विवाह किया था, तुम्हारे साथ कन्यादान करके गए थे। बोले हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। तब करदम जी ने कहा कि यह बताओ कि आप अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? जब मैं समाधि में था, मैं परमात्मा के भजन में लीन था, तो तुम्हें तो अपने पिता के घर चली जाना चाहिए था। इतने वैभवशाली हैं, वो उनके यहाँ रहते, वो भी तो आपका ही घर है। तो माता देवहूति ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, विवाह के उपरांत स्त्री का घर उसके पति का ही घर होता है, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति आ जाए। आप समाधि में बैठे हो, आप इस परिस्थिति में हो और मैं अपने मायके में चली जाऊं, कदापि संभव नहीं है। हमारी माताओं को, बहनों को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि पति आज समाधि में परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है, परमात्मा के चिंतन में पति लगा हुआ है और वो वहीं पर बैठ करके सेवा कर रही हैं। बोले खाया क्या? बोले कंदमूल फल खाए, फूल पत्ती इत्यादि खाए और खाते पीते बीत गए 40 वर्ष। आपकी सेवा करती रही, यहाँ पर साफ सफाई करती रही। आज 40 वर्ष के बाद में करदम जी ने वहीं पास में एक सरोवर है, माता देवहूति का हाथ पकड़ा और लेकर के गए हैं सरोवर में। और सरोवर में खड़े होने के बाद में माता देवहूति से कहा कि तुम अपनी आंख को बंद करो। अपने तपोबल के प्रभाव से महात्मा करदम ने माता देवहूति के हाथ को पकड़ा और कहा अपने आंख को बंद करो और इसमें एक डुबकी लगाओ। और जैसे ही एक डुबकी लगाई, दोनों ने एक डुबकी लगाई और जैसे ही दंपति ने डुबकी लगाई तो डुबकी लगा करके जब ऊपर आए तो सामने देखा एक 9 मंजिला मकान बना खड़ा हुआ है, बहुत आलीशान। और ये दोनों किशोर अवस्था में, माता देवहूति 16 वर्ष की हो गई और यह 20 वर्ष के करदम जी हो गए। ये होता है तप का प्रभाव, ये होता है भजन का प्रभाव। क्या कुछ नहीं हो सकता भजन के, भजन से क्या कुछ नहीं हो सकता। भजन के प्रभाव से आज इतना वैभव हो गया, वहीं पर रहने लगे, दोनों वहीं पर निवास करने लगे। मन में यह विचार था कि संतान के रूप में परमात्मा आएंगे और परमात्मा आएंगे तो उसके बाद में उनका दर्शन करके उनके भजन करने के लिए निकल पड़ेंगे। अभी पुत्र तो हुआ नहीं, परमात्मा आएंगे तो पुत्र बन के आएंगे, यही वरदान मांगा था। परमात्मा आएंगे तो पुत्र बन करके आएंगे, अभी बेटा हुआ नहीं। और स्नेह स्नेह करके एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी 9 कन्याएं करदम और माता शतरूपा के द्वारा हो गई। 9 कन्याएं, 9 कन्याएं जन्म लेकर के आई। और ऐसी वैसी नहीं कन्याएं, सती अनसुईया जैसी जो महाराज अत्रि मुनि को ब्याही गई, ऐसी ऐसी कन्याएं, दिव्य कन्याओं का इनके यहाँ जन्म हुआ, अभी बेटा नहीं हुआ। करदम जी एक दिन सोचने लगे क्या परमात्मा ने हमें फंसाया, कैसे फंसा दिया, कहाँ हम, यही गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम जानते हो क्या है? जैसे हम धान की खेती करते हैं तो उसमें पौध लगाने से पहले जल भर देते हैं, उसके बाद उसकी जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद उसको एक बार बराबर कर देते हैं और उसके बाद में उसमें चलो, कितना आनंद आता है, चलो उसमें।
तो एक पैर निकालने के लिए दूसरा फंसा देना पड़ता है। यही है गृहस्थ आश्रम, यही है गृहस्थ आश्रम। एक पैर आपको इसमें से निकालने के लिए दूसरा फंसाना पड़ेगा, तभी एक निकल पाएगा। करदम जी सोचते हैं क्या गृहस्थ आश्रम यही है? अरे ऐसे फंसे कि परमात्मा तो कहे थे कि हम आएंगे बेटा बन करके, बेटा तो अभी हुआ नहीं, ये तो धीरे धीरे करके 9 कन्याएं जन्म लेकर के आ गई। मैं तो हमेशा वैराग्य की बातें किया करता था, मैं भी कैसे फंस गया। आज महात्मा करदम के यहाँ पर धीरे धीरे करके 10वीं संतान के रूप में 10वीं संतान गर्भ में आती है। और जब 10वीं संतान गर्भ में आई तो परमात्मा से निवेदन करते हैं, परमात्मा अब इस गृहस्थ आश्रम को छुटा देना, अब की बार आप आ जाओ, अब की बार आप आ जाओ, यह गृहस्थ आश्रम छूट जाए, जाओ, अब की बार आपसे मुलाकात हो जाए, उसके बाद में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कपिल महाराज के निवेदन को सुन करके परमात्मा 10वें संतान के रूप में स्वयं नारायण भगवान कपिल करदम और देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल नारायण के जो नारायण भगवान कपिल के रूप में अवतार लेकर के आए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। अब जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, कुछ दिन तक, कुछ समय तक तो करदम जी वहां पर रुके। उसके बाद में भगवान कपिल भगवान के उस मुखारविंद को अपने आंखों में और हृदय में बसा करके आज करदम जी ने कहा अपनी पत्नी देवहूति से कि मैं अब परमात्मा के भजन करने के लिए जा रहा हूँ। ये चौथापन जो होता है ये परमात्मा के परम तत्व की प्राप्ति के लिए होता है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। चले गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में एक दिन की बात, कपिल भगवान की 9 बहनें आई हुई हैं, माता देवहूति बैठी हुई हैं। और माता देवहूति ने कपिल जी से कहा कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आप साधारण नहीं हो। महाराज करदम ने बताया था कि आप स्वयं नारायण हो, आप साधारण नहीं हो। इसलिए जिसके घर में गंगा बह रही हो वहां अगर वह भी गंगा स्नान न करे, किसी भारतवासी से पूछो कि भैया गंगा नहाए, और अगर वो कह दे कि मैंने अपने जीवन में गंगा नहीं नहाया, तो समझ लीजिए कि उसका भारतवर्ष में पैदा होना व्यर्थ है। कोई सनातन धर्म में पैदा जन्म लेने वाला अगर कहे कि मैंने आज तक कथा नहीं सुनी भगवान की, ऐसा अवसर ही नहीं आया, समझ लीजिए उसका हिंदू सनातन में धर्म में जन्म लेना व्यर्थ है। बेटा मैंने सुना है कि आप साक्षात नारायण हो, और नारायण से ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है। मुझे आप कुछ ज्ञान की बात बताओ, मुझे आप ज्ञान की बात बताओ। अब कपिल भगवान बैठे हैं आसन पर, और सामने 9 बहनें, साध्वी बहनें, सती अनुसुईया जैसी बहनें सामने बैठी हुई हैं 9, और माता बैठी हुई है देवहूति, और सामने कपिल भगवान बैठ करके प्रसंग भाई प्रसंग एक एक प्रसंग सुनाते हैं, कथा कहते हैं। माँ परमात्मा जो है निर्गुण निराकार परब्रह्म है, ब्रह्म है, ये इंद्रियां उस तक नहीं जा सकती, इंद्रियां उस तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि परमात्मा निर्गुण ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन अगर परमात्मा चाहे तो वो इंद्रियों के सामने आ सकता है, वह चाहे तो इंद्रियों के सामने आ सकता है। इंद्रियां चाहे तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है। लेकिन अगर वह स्वयं चाहे तो इंद्रियों तक आ सकता है।
कण कण में उस परमात्मा का वास हमें सोचना चाहिए। परमात्मा के श्री विग्रह का दर्शन हमें चरणों से, चरणों के नाखून से लेकर के उनके शिखा तक का के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। और एक एक अंग का जब दर्शन करें तो ऐसा जैसे चरणों का दर्शन कर रहे हैं तो लगे कि हम तीर्थ का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन उनके पेट के पास देखें तो करें, एक एक अंग प्रत्यंग भगवान के देखें तो संपूर्ण जगत के बारे में सोचते हुए दर्शन करें। भगवान के मुस्कुरान को, मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें और जब चेहरे को देखें तो वह छवि अपने आंखों के द्वारा अपने हृदय में बसा लें। और परमात्मा का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा जब भी आंख बंद करोगे तो हमेशा, जैसे कहीं हम दर्शन करने गए हैं, वैष्णो देवी गए, हनुमान जी हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए, और जिन्होंने हनुमानगढ़ी दर्शन करा है एक क्षण के लिए आंख बंद करो, तुरंत हनुमान जी सामने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो छवि है वो आंखों के द्वारा यहाँ पर अंकित हो चुकी है, वो दिल में उतर चुकी है, डिलीट भी नहीं होती। ये तो फंक्शन है, ये तो खत्म हो जाते हैं, हैंग कर जाते हैं। हैंग करने वाली मशीनें नहीं है, जब हैंग करेगी तो हैंग ही हो जाएगी, फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। जब तक जीव है तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए परमात्मा के श्री विग्रह को देखो और उस मुस्कान भरी छवि को आंखों के द्वारा हृदय में ला करके बसा लो, ताकि तुम्हें बार बार जाने की आवश्यकता, धक्का खाने की ना पड़े। जब दर्शन करना चाहो, अरे हर मंगलवार को कौन कहे, हर रोज सुबह पल पल क्षण क्षण जब चाहो आंख बंद करो, हनुमान जी सामने, धक्का खाने की भी आवश्यकता नहीं है। आज कपिल मुनि बताते हैं, समझा रहे हैं, कहते हैं जीवन का यही परम अलभ्य लाभ है मां, कि व्यक्ति को परमात्मा का भजन करना चाहिए। और खूब उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद में परमात्मा स्वयं कथा सुनाए। यहाँ हम मानव लोग कथा सुनाते हैं तो भाव जागृत हो जाता है हमारे अंदर भी, सुनने वालों के अंदर भी। और जहाँ परमात्मा स्वयं कपिल भगवान कथा सुनाए, तहाँ बैठने वालों की स्थिति क्या होगी। स्थिति ऐसी आई साहब कि भक्ति की जो पराकाष्ठा होती है, एक होती है ध्यान समाधि, उसके बाद में होती है अचल समाधि, और उसके बाद में एक ऐसी स्थिति आती है कि शरीर पानी बनकर के बहने लगता है। उस स्थिति में माता देवहूति पहुंच गई और वहीं पर एक सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। बोलिए माता देवहूति की, बोलिए कपिल भगवान की। वहां पर माता देवहूति को प्रणाम किया महाराज कपिल ने, और उसके बाद में स्वयं चले गए कहां पर, गंगा सागर। और गंगा सागर में जाकर के एक सुंदर कुटिया बनाई। भगवान नारायण, देखो ये समुद्र है, समुद्र अपनी सीमा को नहीं छोड़ता, ये समुद्र की मर्यादा है। लेकिन आज भी आप जाओ तो एक महीना के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर समुद्र भी अपनी सीमा को छोड़ देता है। जहाँ पर कपिल महाराज का आश्रम था, यह अपने सनातन की महिमा है, यह अपने सनातन की शक्ति है। जो लोग कहते हैं कि सब आडंबर है, ये ऐसा है वैसा है वैसा है, उन्हें बताओ, कभी अवसर मिले उन्हें, अगर वो सामने आकर के कहें तो उन्हें बताओ कि जाकर के जनवरी में देख लेना, एक महीना के लिए समुद्र जगह छोड़ देता है। जाकर के जगन्नाथपुरी में देख लो, हवा के विपरीत झंडा लहराता है। जाकर के जगन्नाथ जी के उस श्री विग्रह का दर्शन करो, जहां पर मशीन लगाने पे टेम्परेचर बताता है, दिल धड़कता रहता है। जाकर के वहां देखो, कपिल भगवान की ऐसी महिमा कि वहां पर एक महीना के लिए आज भी उत्सव मनाया जाता है, मेला लगता है। सब कहते हैं, लोगों के मुख से सुना गया है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोलिए गंगा सागर धाम की, बोलिए कपिल जी महाराज की जय हो। इस प्रसंग में इतना ही, फिर कभी अवसर मिलेगा तो और व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इधर कपिल जी के वंश का
वंश तो आगे चला नहीं, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। इसके बाद में माता की दो बहनें और हैं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। जो प्रसूति नाम की कन्या है महाराज मनु की, उनका विवाह भगवान महाराज दक्ष के साथ हुआ, जिनकी दक्ष और प्रसूति के द्वारा कन्या हुई, जिनका नाम सती, जो भोले बाबा के साथ जिनका विवाह हुआ, उनका वंश तो आगे। जिनके यहाँ जो दक्ष और प्रसूति जो हैं, इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ये बेटियों के वंश का वर्णन है। किसके? महाराज मनु के बेटियों के वंश का वर्णन है। हम लोग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ये आज नहीं कह रहे, ये पुराणों में लिखा हुआ है। जब व्यास जी भागवत जी लिखना प्रारंभ किए, तो उस समय महाराज मनु के 2 बेटा और 3 बेटी थे। 2 बेटा और 3 बेटी, और चाहते तो पहले बेटों के वंश का वर्णन करते, बेटियों के वंश का वर्णन करने का काम था बाद में कर देते, लेकिन पहले बेटियों के वंश का वर्णन किया, बेटियों के बारे में लिखा। तो आज से नहीं, अनादिकाल से बेटियां प्रथम पर हैं। आज की बात नहीं है, अनादिकाल से, अनादिकाल से। आज हमें प्रधानमंत्री कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम उस पे नारा बोर्ड, उस पे दीवार पे लिख रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिन्होंने ध्यान दिया, आज राष्ट्र की प्रथम महिला कौन है? बेटी ही तो है। प्रथम नागरिक बेटी, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। बेटियां आज से नहीं, आदिकाल से आगे हैं, और उनका सबसे पहला स्थान पुराणों में भी है। मेडल लेने की बात आती है तो बेटियां, IAS PCS का रिजल्ट निकला है, लिस्ट उठा के देखो, सबसे ज्यादा बेटियां। क्यों? क्योंकि बेटियों को पढ़ना है, भोजन बनाना है, सिलाई बुनाई करना है। और बेटों को मोहल्ला पूरा देखना है, थोड़े से बड़े हुए तो निमंत्रण भी देखना है, बारात भी जाना है, राजनीति भी करना है, नेता के साथ फोटो खिंचा के फेसबुक पर भी डालना है कि आज फलाने प्रधान के साथ खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी करना है। साहब, बेटा और बेटी में बहुत लोग कहते हैं अंतर नहीं है, हम कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। बेटा और बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपकी 10 साल की बेटी है और आप घर में पहुंच जाओ, घर में आप पहुंच जाओ, तो बेटी गिलास में पानी लेकर के दौड़ेगी, कहेगी पिताजी जल पी लो। और अगर 10 साल का बेटा है तो आपको पता करना पड़ेगा कि पंडित जी घर पे हैं कि कहीं घूम रहे हैं। इतना अंतर है बेटा और बेटी में। लोग कहते हैं बेटा बेटी में अंतर नहीं, अरे बहुत अंतर है। कल्पना कीजिए, बेटा बेटी में बहुत अंतर है। जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटे कभी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं सही है, हम गलत दृष्टि से देखते हैं। बेटियों के वंश का वर्णन, जब वंश के निरूपण का नंबर आया सृष्टि विस्तार में, तो सबसे पहले स्वामी वेदव्यास जी महाराज ने बेटियों के वंश का वर्णन किया। इसके बाद में बेटों का नंबर आया। बेटे कौन हैं? बोले 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे बेटे हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति जैसी बेटियां हैं। महाराज मनु पृथ्वी तल के छत्र सम्राट हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे बेटे हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति जैसे बेटियां हैं। देवहूति और कर्दम जैसा संत दामाद है। और तो और बेटे का जो बेटा हुआ, उत्तानपाद का जो बेटा हुआ, वो भगवान का परम लाडला भक्त ध्रुव हुआ, भगवान का भक्त हुआ। और जो बेटी का बेटा हुआ वो साक्षात भगवान ही हुआ। कोई कमी नहीं है, महाराज मनु के पास कोई कमी ही नहीं है। पृथ्वी तल के एक छत्र सम्राट हैं, राजा हैं। उसके बाद 2 बेटे और 3 बेटियां। बेटी के बेटा जो हुआ वो साक्षात नारायण, और बेटे के जो बेटा हुआ वो नारायण का भक्त।
कोई कमी नहीं है। फिर भी एक दिन मन में सोचते हैं कि इतना सब कुछ हमें मिला, हमें आपको भी सोचना चाहिए, हमें आपको भी इन बातों का, ये परमात्मा ने ही तो हमें दिया, उन्हीं के द्वारा ही तो हमको मिला। हम जैसे भी हैं, ये मानव तन दे दिया परमात्मा ने, ये निरोगी शरीर दे दिया परमात्मा ने, जो भी दे दिया वो उनकी कृपा ही तो है। अरे हमसे भी तो कमजोर लोग समाज में घूम रहे हैं, जिन बेचारों के अंग ही संपूर्ण नहीं है, वह भी तो घूम रहे हैं। जो 100-150 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, 200-300 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, वे भी तो इसी समाज के अंग हैं, वे भी तो इसी समाज में रह रहे हैं। कभी अपने आप को अगर सुखी रखना है तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि परमात्मा तुमने जो दिया बहुत है, पर्याप्त है। अब परमात्मा तुम्हारे यहाँ खेती करने नहीं आएगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर अपने आप को बढ़ाना है तो हम आए दिन पढ़ते हैं अखबार में कि मूंगफली बेच करके अरबपति बन गए, हम क्यों नहीं बन जाते? अरे उसने कर्म किया, मेहनत किया, 18-20 घंटा काम किया होगा तब वो वहां तक पहुंचा। उससे पूछो, उसके पीछे उसकी मेहनत पूछो। हम तो कह देते हैं कि अरे बस ऐसे है, ऐसे है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत पूछो, उसने कितना संघर्ष किया तब वो वहां तक पहुंचा। आज महाराज मनु सोचते हैं सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, फिर भी सोचते हैं कि भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले। सब कुछ मिला, लेकिन जिसकी वजह से सब कुछ मिला वो आज तक नहीं मिला। जिसकी वजह से सब कुछ मिला वो आज तक नहीं मिला। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर परमात्मा नहीं मिला, जिसकी वजह से सब कुछ मिला हुआ है, अगर वो नहीं मिला तो क्या मतलब है, क्या मतलब है इस जीवन का? और चौथे पन में तो जरूर सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। ये जो चौथापन है ये सिर्फ परमात्मा के प्राप्ति का है। और चौथापन कौन सा है? दिन के आप 4 भाग कर दो, दिन के 4 भाग कर दो। सुबह बचपन थोड़ी देर अपने दरवाजे पर खेल कूद लो, योगा वगैरह कर लो, और उसके बाद में 10 बजे के पहले अपनी ड्यूटी पर निकल जाओ, कर्म पर। दोपहर तक जवानी, और उसके बाद शाम ढलने लगे तो अपने घर आओ, एक बार देख रेख करो, और जब सायंकालीन बेला हो तो यही चौथापन है, लेकर के माला बैठ जाओ परमात्मा का चिंतन करने के लिए। इस घोर कलिकाल में चौथेपन का इंतजार करने के लायक नहीं है, क्योंकि चौथापन आना है कि नहीं आना कोई भरोसा नहीं। इसलिए नित्य का चौथापन बनाओ, नित्य का, डेली का चौथापन बनाओ। और किसी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र कितना भी जप लो, इतना बड़ा बड़ा मंत्र है, अयोध्या में बाबा लोग देते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, संत हैं, अपना अपना संप्रदाय है, सबका अपना अपना संप्रदाय है। मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, बिना गुरु के हम भव से पार नहीं जा सकते। लेकिन हमें रटना क्या है? हमें रटना सिर्फ रा और माँ है, राम ही रट ले जाएं बहुत है। इतना बड़ा मंत्र हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। जप हो सांसों पे, एक सांस आती है, एक सांस जाती है। हम जिह्वा से जप करते हैं, हाथ में माला लेके जप करते हैं, इस शरीर की स्थिति ऐसी आ जाती है, हाथ उठना बंद हो जाते हैं। एक समय ऐसा आना है, सबका आना है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, सबको जाना है और सबको इसी रास्ते से जाना है, होते हुए चाहे जैसे भी इसी रास्ते से जाना है। और जब हाथ पैर हिलना, हाथ काम करने ना बंद कर देंगे प्यारे, तब किस गुरु की माला डुलाओगे हैं?
किस गुरु की माला डुलाओगे? जब स्मरण शक्ति समाप्त हो जाएगी तो कैसे गिनोगे कि कै दाना हुआ और कै माला हुआ? जब जिह्वा हिलना बंद कर देगी तब कैसे राम कहोगे? राम दांत है नहीं निकलेगा लाम। कैसे मुक्ति होगी? सांसों में राम को बसाओ, एक से रा और एक से माँ। और जब सांसों पर राम बस जाएगा तो एक समय वह आएगा जब जिह्वा हिलना भी बंद कर देगी। और जब जिसकी सांसों में रा और माँ सदा हुआ है तो जब तक सांस चलेगी, जैसे बताते हैं लोग देखने जाओ तो कहते हैं अब सिर्फ सांस सांस चल रही है, 15 दिन हो गया कुछ अन्न जल नहीं गया, अब सिर्फ सांस सांस बची है। तब प्यारे सिर्फ सांस सांस नहीं बचेगी, सिर्फ राम राम बसेगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ राम और राम बचेगा। जब तक सांस चलेगी तब तक राम राम का जप होता रहेगा। और जो कहते हैं अंतराम कही आवत नहीं, तो अगर सांसों में रा और माँ बसा हुआ है तो अंत क्या? जब तक सांस चलेगी तब तक राम नाम का हरने से जप होता रहेगा। आज पहले के समय में, कन्हैया जी के समय में, जब कन्हैया को पूतना राक्षसी का स्पर्श हो गया तो गांव वाले आए, ब्रजवासी आए, उन लोगों ने कहा तेरे लाला ने मैया, तेरे लाला को राक्षसी ने छुआ है, तेरा लाला शुद्ध हो गया, अब इसको गोमूत्र से पंचगव्य से स्नान कराओ। गौ माता का जहाँ प्रवेश हो जाए समझ लीजिए कि जितनी अशुद्धियां रही हो सब शुद्ध हो जाती हैं। कन्हैया जी का तो नामकरण ही गौशाला में हुआ, इसलिए गौ माता का प्रवेश बहुत अच्छी बात है। ये तो शुभता का प्रतीक है, इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो। आज महाराज मनु और शत्रुपा माता आज अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राजगद्दी पर बैठाते हैं और स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। वन में जाकर के तपस्या किया, परमात्मा को रिझाया और उनसे अपने लिए वरदान मांगा कि आप ही हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि लालच चाह गई, बेटी के यहाँ नारायण भगवान आए तो हमारे यहाँ भी आते तो कैसा रहता। आज माता शत्रुपा और महाराज मनु परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल देते हैं। तपस्या करी और तपस्या करने के बाद परमात्मा को प्रसन्न किया, राम जी को अपने बेटे के रूप में पाया। आगे चल करके तो रामचरितमानस की कथाएं हैं। इधर उत्तानपाद राजा हुआ। उत्तानपाद राजा भागवत आप लोगों ने सबने सुनी है, हमने भी, आप लोगों ने सबने कई बार होती रहती है कथाएं। ये तो अपना अवध क्षेत्र है, हर गांव में एक एक दो दो कथा यही हो रही है। भागवत में प्रसंग है उत्तानपाद प्रियव्रत के वंश का वर्णन। उत्तानपाद कौन है? महाराज मनु के बड़े बेटे हैं जो राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, राजा। उत्तानपाद अगर पूछा जाए, अगर सोचा जाए तो हम सब उत्तानपाद हैं। क्यों? क्योंकि सबके पैर गर्भ में उल्टे ही थे और जिनके पैर उल्टे वो समझो उत्तानपाद। आज उत्तानपाद का विवाह हुआ। जब हम जन्म लेकर के आते हैं इस धराधाम में, तब हमारे पास एक बुद्धि रहती है, एक बुद्धि रहती है जिसका नाम रहता है सुनीति। क्या रहता है? सुनीति। कोई भी कुनीति लेकर के पैदा नहीं होता, जब जन्म लेता है तब सुनीति ही सबके पास रहती है। लेकिन ये समाज में तैरते 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 चलते चलते जब बहुत आगे हम निकल जाते हैं तो समाज को देखते देखते हमारे अंदर इसी बुद्धि में सुरुचि का प्रवेश हो जाता है। यही है उत्तानपाद का वर्णन। उत्तानपाद राजा हैं, उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति जिसके यहाँ रहती है,
जिसके यहाँ सुंदर नीतियों का प्रयोग होता है, जिनके यहाँ अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, भक्ति में अनुष्ठान होते हैं, जिनके यहाँ भगवान की पूजा होती है, जिनके यहाँ की स्त्रियां सुनीति को धारण करती हैं, सुंदर नीतियों का धारण करती हैं। जो पुरुष सुनीति को धारण करता है उसके यहाँ ध्रुव जैसी संतान जन्म लेकर के आती है, उसके यहाँ नारायण के भक्त पैदा होते हैं। और जो व्यक्ति, यही उत्तानपाद, इसी उत्तानपाद का वर्णन है, जो उत्तानपाद सुनीति को धारण करता है उसके यहाँ नारायण के भक्त जन्म लेकर के आते हैं। और जो उत्तानपाद सुरुचि को धारण कर लेते हैं, जितने उत्तानपाद सुरुचि को धारण यानी अपने मन की करने लगते हैं, उनके यहाँ उत्तम का प्रादुर्भाव हो जाता है, उत्तम आ जाते हैं। उत्तम देखने में अच्छे हैं, लेकिन राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, और सबरी तो बैकुंठ गई हो धुंधकारी भये भूत। हैं? अगर राम जी का भक्त हो, परमात्मा का भक्त हो, नारायण का भक्त हो, ऐसी संतान हो, समझ लीजिए वही माताएं पुत्रवती हैं। सुमित्रा माता ने कहा, इधर इनका विवाह एक हुआ उत्तानपाद का, उस स्त्री का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति से विवाह हुआ। प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपापतये सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो बेटा, जिसमें उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। सुनीति के साथ विवाह हुआ, अभी कोई संतान नहीं है। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद वन में आखेट के लिए, मृगया के लिए निकले हैं, और वन में जाते जाते बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक जंगल में चले गए। वहां पर इनको एक कन्या दिखाई पड़ी, और जब कन्या दिखाई पड़ी तो इन्होंने देखा, कन्या के प्रति आसक्त हो गए, कन्या के प्रति यह आसक्त हो गए। पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? तो उस कन्या ने बताया कि मेरा नाम सुरुचि है। सुरुचि का मतलब मैं अपने मन की करने वाली हूँ। इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो, हमारे राज्य में चलो। तो सुरुचि ने कहा कि राज्य में तो तुम्हारे चलूंगी, लेकिन चलेगी हमारी, सुरुचि की ही चलती है। सुनीति और सुरुचि सबके दिमाग में है। कोई गलत काम करने से पहले सुरुचि हमें बताती है कान में, इधर पैर मत बढ़ाओ, गड़बड़ है। लेकिन जो सुरुचि है, सुनीति तो बताती है, और सुरुचि धक्का देती, जल्दी चलो, थोड़ा सा पैर जल जाएगा, उसके बाद तो आनंद है, आनंद है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो सुरुचि ने कहा चलूंगी तो तुम्हारे साथ, लेकिन चलेगी मेरी। आसक्त थे उत्तानपाद, और लेकर के चले आए। आते ही महल में उसने पूछा, ये दूसरी कौन है? बोले ये सुनीति है। बोले जहां मैं रहूंगी वहां ये नहीं रहेगी। जहां सुरुचि चलने लगती है प्यारे, वहां सुनीति समाप्त हो जाती है, वहां सुनीति को निकाल दिया जाता है। जिसके घर में सुरुचि चलने लगती है, अपने मन की लोग करने लगते हैं, उनके यहाँ सुनीति कहाँ रह जाती है, सुनीति निकाल दी जाती है। इतनी सुंदर पत्नी महाराज उत्तानपाद की उन्होंने महल से बाहर कर दिया। जाकर के बाहर, महल के बाहर जाकर के एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसी में रहने लगी। सुरुचि को तो छोटा सा स्थान मिल जाए वही पर्याप्त है। सुनीति को, जो सुनीति है, उनके लिए कम जगह भी बहुत है। उन्हें किसी बहुत बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, वो बड़ा बनने के स्वप्न में, ख्वाब में नहीं रहती। जाकर के छोटा सा स्थान बनाया, वही रहने लगी, साधु संतों की सेवा करने लगी। और महाराज इधर सुरुचि के साथ महल में निवास करने लगे। जब सुनीति को निकाला गया था, जब उत्तानपाद ने सुनीति को निकाला था, तो उस समय माता सुनीति गर्भवती थी। माता सुनीति उस समय गर्भवती थी। बाहर नगर में छोटी सी कुटिया बना करके रहती हैं। साधु संत लोगों का आगमन
जहाँ सुनीति रहती है वहाँ संतों का आगमन होता रहता है। संत महात्मा आते हैं, संतों की सेवा करती है। संत महात्मा लोग तरह तरह के ज्ञान के उपदेश देते हैं। गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। नारायण भगवान की कथाएं होती हैं, नारायण की चर्चा होती है, उस पर गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ रहा है। धीरे 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 एक समय आया, माता सुरुचि के यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बेटा जन्म लेकर के आया। संतों से पूछ करके उस बेटे का नाम रखा ध्रुव। उस बेटे का नाम रखा ध्रुव। एक दिन की बात, एक संत जी आए हुए थे। संत का बहुत सेवा करने के बाद में, सेवा का किया, भोजन इत्यादि कराने के बाद में जब संत चलने लगे तो उन्होंने कहा, सुनीति, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वरदान ले लो, जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। संत के वचन को सुन करके सुनीति ने कहा, परमात्मा आपकी कृपा से हमें कोई कमी नहीं है। संत जी, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं भी भगवान का भोग लगा करके पाने भर का हमारे यहाँ है, और अगर संत महात्मा अतिथि आ जाएं तो उनको पवाने भर का है। और हमें चाहिए क्या? आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से एक बेटा है, हमें किसी चीज की लालच नहीं है। लेकिन महात्मन अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेरी जो सौत है सुरुचि, उसके यहाँ कोई बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है। लेकिन अगर आप देने की इच्छा है आपकी, आप अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी सौत को एक बालक दे दो, एक बेटा उसके यहाँ भी हो जाए। संत की आंखों में आंसू आ गए। संत ने कहा कि जिसके यहाँ पर तुम्हारी जैसी सौत होगी, जिस सौत ने तुम्हें बाहर घर से धक्का मरवा के निकलवा दिया, उसके मंगल की तुम कामना करती हो, उसके यहाँ बेटे की तुम कामना करती हो। सुनीति, जैसी स्त्रियां तुम्हारी जैसी स्त्रियां जिस घर में रहेंगी, उनके यहाँ तो बेटा होना ही होना है, उनके यहाँ तो कोई कमी ही नहीं रहनी है। कुछ समय के बाद में सुरुचि के यहाँ भी एक बालक जन्म लेकर के आया। उसका नाम रखा महाराज ने उत्तम कुमार। ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं। संतों का उपदेश गर्भस्थिति से ही सुने हैं, गर्भावस्था से ही संतों के उपदेशों को ग्रहण किया है, सुना है। तो परमात्मा की भक्ति मन में कूट कूट करके भरी है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जो नारायण भगवान के भक्त होते हैं, जो होनहार बालक होते हैं, वो बचपन से ही देखने में सुंदर लगते हैं। आज ध्रुव जी इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि वे खेलते खेलते महल में जब जाते हैं, घुस जाते हैं, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। जितने द्वार पर खड़े हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अंदर चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। एक दिन की बात, ध्रुव जी महल में अंदर जा रहे थे, प्रवेश किए खेलने के लिए। और महल में अंदर जब गए तो देखा कि पिता उत्तानपाद के गोद में बेटा जो सुरुचि माता का है वो खेल रहा है। एकदा सुरुचे पुत्र आरोप्य लालय उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक बार की बात देखा ध्रुव जी ने कि जो मेरा भाई उत्तम कुमार है वो महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ है। मन में आया, बालक है, मन में आया कि मैं भी इनकी गोद में चला जाऊं, मैं भी महाराज के सिंहासन पर बैठ जाऊं, गोद में जा करके बैठ जाऊं। और जैसे ही गोद के तरफ चढ़ने लगे, जैसे सिंहासन के पास पहुंचे तो बगल में खड़ी माता सुरुचि ने हाथ पकड़ करके खींच लिया। और हाथ पकड़ करके खींचा, कहा तुम महाराज के सिंहासन पर कैसे चढ़े चले जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बालक होते हैं, हठ आ जाता है, हट आ जाता है, जिद आ जाती है। ध्रुव ने कहा क्यों, ये मेरे बाप नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है। सुरुचि माता ने कहा ये पिता तो तुम्हारे जरूर हैं, लेकिन ये जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं उस सिंहासन पर चढ़ने के लिए इनके बाप होने से ज्यादा मेरी माँ होना जरूरी है। ये तुम्हारे बाप जरूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि सिंहासन का अधिकारी मेरा बेटा होगा।
सुनीति का बेटा नहीं होगा। इसलिए इस सिंहासन पर चढ़ने की आदत ना बनाओ। क्यों? क्योंकि भविष्य में तुम्हें मिलने वाला तो है नहीं, तो अभी से ही तुम बचे रहोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ध्रुव जी को यह बात कलेजे में, जो बालक होते हैं बिल्कुल कोरा कागज होता है, इनके कलेजे में लगी। अभी 5 वर्ष का बालक ध्रुव, इसके हृदय में इस बात ने झकझोर दिया इनके हृदय को। इतने में सुरुचि माता ने एक बात और कह दी। कहा, जानते हो इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम इस जीवन में सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इसके बाद तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उसके पहले तुम नारायण भगवान की तपस्या करो, और जब नारायण भगवान तपस्या से तुम्हारे प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहो, है नारायण भगवान, अब की बार अगर मुझे जन्म मिले तो माता सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा, जब नारायण भगवान आशीर्वाद दे, हो मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, तब कहीं जाकर के इस सिंहासन के तुम अधिकारी बनोगे। ध्रुव जोर जोर से रोने लगे और भगे चले आए अपनी माँ के पास। माँ के पास आए और माँ से आकर के कहने लगे कि माँ, आखिर तुम में, तुम्हारे गर्भ में और माता सुरुचि के गर्भ में अंतर क्या है? क्या अंतर है? मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर कोई गलती कर दी? क्या हुआ बेटा? और रोए चले जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा? आज मैं गया हुआ था वहां पर, उत्तम कुमार पिताश्री की गोद में खेल रहा था, मैं भी चढ़ने को हुआ, माता ने खींच करके अलग कर दिया और कहा, अगर इस सिंहासन का अधिकारी बनना है तो नारायण भगवान की तपस्या करो, और उसके बाद में जब वो तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आऊं, तब कहीं जाकर के तुम्हें यह सिंहासन मिलेगा। तो क्या माँ, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर कोई गलती कर दी? माता सुरुचि ने कही, बेटा तुमने एक गलती नहीं करी, तुमने 3 गलती की। क्या तुम भी गलती मेरी निकाल रही हो? माता सुरुचि ने कहा, हाँ बेटा, पहली गलती तो तुम्हारी यह है कि तुम देवताओं के जैसे लक्षण वाले हो। तुम्हें देव योनि में जन्म लेना चाहिए, तुम मानव ही बन गए। सबसे पहली गलती तुम्हारी यह है, तुम्हें मानव ही नहीं बनना चाहिए था। तुम्हारे लक्षण तो देवताओं के जैसे हैं, तुम्हें किसी देव योनि में होना चाहिए, तुम मानव कैसे बन गए? दूसरी गलती यह करी कि मानवों को अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। कर्म करके अर्जित किया गया जो पद है, जो धन है, जो भी चीज है, वो स्थिर रहती है, और नहीं तो ये संसार है सरकने वाला, चाहे जितना दबा के बैठो सरक जाना है। दूसरी गलती तुमने ये की जो उस सिंहासन पर चढ़ने का साहस किया। और तीसरी गलती है कि तुम मुझे दुर्भाग्या के गर्भ से जन्म लेकर के आए हो। बेटा अगर उस सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आए होते तब अवश्य ही उस सिंहासन के अधिकारी रहते। लेकिन एक बात तुम्हारी माँ सुरुचि ने बड़ी सुंदर बताई है, कभी अगर सामने वाला तुम्हारी कितनी भी बुराई करे, कितना भी बुरा इंसान हो, कितनी भी बुराई करे, कितना भी तुम्हें डांट फटकार लगाए, लेकिन 10-5 मिनट के उस बुराई बकने के बीच में एक आध बात आपके मतलब की जरूर बता देगा। एक आध बात आपके मतलब की जरूर बता देगा। आप उस मतलब वाली बात को ले लो, बाकी उसकी वापस कर दो भाई, जिसकी है जिसके पास चली जाएगी। मतलब वाली बात आप रख लो। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, माता सुरुचि ने तुम्हें एक बात बहुत अच्छी बताई कि नारायण भगवान की तपस्या करो जाके। बेटा नारायण भगवान की तपस्या करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यह बात तो मैं भी तुम्हें नहीं बता पाई। अरे जो बात मैंने तुम्हें नहीं बताया उस माता सुरुचि ने तुम्हें बताया है, वो तो तुम्हारी गुरु माता हुई, वो तो सबसे पहली माता हुई, वही तुम्हारी गुरु हुई। बेटा इस मानव जीवन का परम लक्ष्य यही है,
जीव शिव में जाकर के मिल जाए, जीव शिव में जाकर के मिल जाए। यही इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मा परमात्मा के चरणों में जाकर के विलीन हो जाए, नर से नारायण की प्राप्ति हो जाए, इस नर देह से नारायण की प्राप्ति हो जाए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। बेटा अगर तुम्हें नारायण का भजन करने के लिए कल जाना है तो आज चले जाओ, अगर आज जाना है तो अभी चले जाओ। ध्रुव जी लगे रोने, बोले तुम भी मुझे बन जाने को कह रही हो? हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि जो माता सुरुचि ने कहा है कि नारायण का भजन करो, तो बेटा नारायण का भजन जरूर करना चाहिए। और नारायण का भजन करने अगर कोई जा रहा हो तो बाधक नहीं बनना चाहिए। नारायण का दर्शन करने कोई जा रहा हो, नारायण की प्राप्ति करने कोई जा रहा हो और किसी के कहने पे जा रहा हो, तो मैं सहयोग कर रही हूँ। कल जाना है तो आज चले जा, आज जाना है तो अभी निकल जा। ध्रुव ने कहा कि वन में आश्रय क्या होगा, वन में किसके सहारे वहां क्या करूंगा? माता ने कहा कि तुम जाओ, सबको नारायण बनाने वाला है, सबको सबका आश्रय देने वाला नारायण है। आज ध्रुव जी चल दिए, चलते चले जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि ध्रुव जा रहा है नारायण को प्रकट करने के लिए, नारायण भगवान का परम लाडला भक्त है, नारायण भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहा है। आखिर देखूं ये प्रकट करने में सक्षम है भी या नहीं। अभी नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है, देखूं तो सही इसकी भक्ति कैसी है, वैराग्य इसका कैसा प्रबल है, इसका ज्ञान कैसा प्रबल है, इसकी भक्ति कितनी प्रबल है। कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं है कि भूख लगी और भगावे। आज नारद जी गए परीक्षा लेने के लिए और नारद जी ने रास्ते में रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूँ। बोले क्या करने? बोले नारायण को प्रकट करने के लिए। नारद जी ने कहा कि वन में नारायण नहीं होते, वन में तो शेर रहते, बब्बर शेर, नाश्ता कर जाएंगे, डराया खूब। वहां तो हिंसक जीव रहते हैं, पशु रहते हैं, वहां नारायण कैसे मिलेंगे? ध्रुव ने कहा मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ ने बताया है मुझे कि हिंसक पशुओं को भी उस नारायण ने बनाया है, उस नारायण ने हमें भी बनाया है और हिंसक पशुओं को भी बनाया है। बोले वहां भोजन इत्यादि कै बार भोजन करते हो? बोले 3-4 बार भोजन कर लेता हूँ। ध्रुव जी ने कहा 3-4 बार भोजन कर लेता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि 3-4 बार यहाँ भोजन करते हो, अब वन में तुम्हें कौन सी माँ परोस करके थाली में देगी? ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने कहा है कि परमात्मा भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है, जो शाम तक कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देगा। ध्रुव जी की बात को सुन करके नारद जी एक एक बात सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। नारद जी से ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन हो? नारद जी ने कहा मुझे नहीं पहचाना। बोले पहचाना तभी तो दंडवत प्रणाम किया था, तभी तो प्रणाम किया था, पहचान तो लिया, चेहरे से पहचान लिया, स्वरूप से तुम नारद दिखाई पड़ते हो, लेकिन हो कौन अब तुम बताओ अपनी असलियत। तो उन्होंने कहा मैं नारद हूँ। सही पहचाना तुमने। बोले तुम असली नारद नहीं हो। बोले क्यों? बोले अगर नारद जी होते, असली नारद जी होते तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक ना बनते। अरे तुम नारद जी तो भगवान से मिलने का सबको उपदेश देते हैं, तुम कौन से वाले नारद जी हो कि जो परमात्मा के भजन में रोकते हो कि वहां मत जाओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा? तुम कैसे नारद हो? ध्रुव जी की बात को सुन करके नारद जी को लगा कि अब तो मेरे ऊपर ही उल्टा आ रहा है, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा बेटा मैं नारद ही हूं। अच्छा यह बताओ कि तुमने कोई गुरु किया? बिना गुरु के तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तो ज्ञान अधूरा है, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। तब नारद जी से ध्रुव जी ने कहा कि आप ही हमारे गुरु बन जाओ, आप ही हमारे गुरु बन जाओ, आपसे अच्छा कौन? आप रास्ते में मिल गए, अब किसको ढूंढता फिरूंगा? आप ही गुरु बन जाओ। क्या करना होगा भगवान की प्राप्ति के लिए?
क्या करूं? तो नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर दान किया, मंत्र दान किया और उसके बाद में कहा कि जाओ जाकर के यमुना जी में स्नान करना और वहीं पर यमुना जी के तट पर बैठ करके नारायण की प्राप्ति के लिए आप इसी मंत्र का जप करना, भगवान की प्राप्ति होगी। नारायण भगवान चाहेंगे तो आपको दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी चल दिए यमुना मैया के किनारे। यमुना मैया कौन है? यमुना मैया है भक्ति माता। एक बात बताएं, जो भक्ति माता के आश्रय को लेकर के नारायण की प्राप्ति करना चाहता है, जिसका विश्वास अटल हो, ध्रुव हो, उसे नारायण मिल भी जाते हैं। जो भक्ति का आश्रय लेकर के अटल यानी ध्रुव हो जाए, विश्वास दृढ़ विश्वास हो जाए, ध्रुव हो जाए और भक्ति का आश्रय हो और उसका निश्चय ध्रुव हो तो उसे नारायण मिलेंगे। आज ध्रुव जी आए, भक्ति माता यमुना जी में स्नान किया और वहीं पास में बैठ गए और लगे जप करने। हम आपको भी जप करना चाहिए। और एक बात और बताएं, समूह में जप करने का लाभ अलग है। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग की है महानता है। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संगठन में शक्ति है, संगठन में इकट्ठा रहने में शक्ति है। और संगठन में शक्ति है तो अगर मंत्र का जप हम संगठन में करेंगे तो एक बार हम जप करेंगे तो अकेले में है तो एक बार होगा। एक माला के लिए हमें 10, 15, 20 मिनट चाहिए कम से कम एक माला पूरी करने के लिए। लेकिन अगर हम 50 की संख्या में बैठे हैं परमात्मा की कृपा से और मंत्र का जप करते हैं तो 2 ही बार में एक माला पूरी हो जाएगी। और जब एक माला पूरी हो जाएगी तो परमात्मा सबको एक एक माला का फल देंगे, एक एक दाना तोड़ के बिखेरेंगे नहीं। बोले कलयुगे संघे शक्ति, ये संगठन में की शक्ति है, सबको उसका परिणाम मिलेगा, सबको उसका फल मिलेगा। भगवान की जय हो। ध्रुव जी वहीं पर बैठ करके लगे जप करने, लगे तपस्या करने। तपस्या ऐसी बालक होते हैं जो अपने मन की जो मन में आ गया वही करना प्रारंभ कर दिए। ध्यान में आया कि तपस्या तो व्रत करके करनी चाहिए। आज व्रत करके तपस्या कर रहे हैं। तपस्या इतनी कठिन, अखंड भगवान का जप चल रहा है। भजन का पहला महीना, पहला दिन, पहला महीना जब प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने मन में सोचा कि 3 दिन तक हमें कुछ नहीं खाना है, तीसरे दिन फलाहार कर लेना है, उसके बाद नारायण जो चाहेंगे देखा जाएगा। 1 महीना व्यतीत हो गया, तीसरे दिन फलाहार कर लेते हैं। 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरा माह जब लगा तो ध्रुव जी ने सोचा कि 1 महीने में भगवान पर कुछ असर हुआ नहीं, अब कुछ तपस्या का नियम बढ़ाना पड़ेगा। फिर बोले 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 7वें दिन सिर्फ जल का, यमुना जी के जल को पीते हैं और फिर भजन प्रारंभ कर देते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। जब 2 महीने व्यतीत हो गए, ध्रुव जी ने सोचा कि शायद भगवान के कान तक मेरी बात पहुंची नहीं। बालक है, ध्रुव है, अटल विश्वास है कि परमात्मा की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन उनको पाने के लिए बहुत कठिन तप करना पड़ता है। उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं है। अब ध्रुव जी ने जब तीसरे महीने में भजन प्रारंभ किया तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन थोड़ा सा जल लेते हैं, भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण कर लेते हैं। 4था महीना भजन का हुआ और जब 4था महीना भजन का हुआ तब ध्रुव जी 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और सिर्फ सांस लेते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, सांस आती है, सांस जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाए। 5वां महीना भजन का प्रारंभ हुआ और जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ भजन का तो ध्रुव जी ने सोचा कि अब सांस लेना भी बंद कर दूंगा, अब हवा भी नहीं ग्रहण करूंगा। अब ध्रुव जी ने अपने श्वासों को ब्रह्म कटाक्ष में ले जा करके रोक दिया, स्थायी कर दिया।
अपने ब्रह्म कटाक्ष में ले जाकर के अपने प्राणों को कंठ में चढ़ा लिया और श्वासों को रोक लिया। और जैसे ही ध्रुव ने उस 5वें महीने के भजन में श्वासों को रोका, और जब श्वासों को रोका तब ध्रुव जी श्वास नहीं ले रहे, ध्रुव जी श्वास नहीं ले रहे, तो संपूर्ण सृष्टि में प्राण वायु रुक गई, अवरुद्ध हो गई। प्राण वायु यानी ऑक्सीजन ऐसा लगा कि समाप्त हो गई। नर तो कुछ कर नहीं सकते बेचारे, देवता भगे। संपूर्ण सृष्टि में सभी लोकों में, यही पृथ्वी लोक नहीं, सभी लोकों में प्राण वायु का अभाव हो गया। ध्रुव जी श्वास लेना बंद किए हुए हैं, सभी लोकों में प्राण वायु का अभाव हो गया। सबको सांस लेने में परेशानी आने लगी। देवता भगे भगे गए नारायण भगवान के पास। और जब नारायण भगवान के पास पहुंचे तो नारायण भगवान ने कहा, परेशान मत हो, मेरा एक परम लाडला भक्त है जो मुझे प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तप कर रहा है। अभी मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। नारायण भगवान ने ये नहीं कहा मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, नारायण भगवान ने कहा मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। देवताओं ने कहा कि नैवं वेदामो भगवान प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहितनो बृजनातु मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यो। आपको प्राप्त करने के लिए इतना दुराराध्य तप कर रहा है तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं अभी जा रहा हूँ उस अपने लाडले भक्त का दर्शन करने के लिए। परमात्मा चले, और जब भगवान वहां से चले तो आए ध्रुव के सामने। ध्रुव सांस भी नहीं ले रहे हैं और ध्रुव के सामने साक्षात नारायण खड़े हैं। आंख बंद है, ब्रह्म कटाक्ष में उनका प्राण अवरुद्ध है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ध्रुव जी को तो सिर्फ नारायण की याद है, हृदय में उस नारायण की मूर्ति बसी हुई है, उसी से साक्षात्कार हो रहा है। तार वहां से जुड़ा है और जो नारायण सामने खड़ा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अचानक से नारायण भगवान ने अपनी लीला दिखाई और जो ध्रुव के हृदय में जो झांकी थी उसको अपनी लीला के माध्यम से हटा लिया नारायण भगवान ने। और जैसे ही नारायण की झांकी ध्रुव के हृदय से हटी, अचानक से आंख खुली, मानो क्या गायब हो गया ध्रुव जी का। सोचते हैं कि जो नारायण 5 महीने से 4 महीने से 5वें महीना प्रारंभ हो गया, 5 महीने से मेरे हृदय में दिखाई पड़ रहा था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया? अरे वो तो सामने आना चाहिए, वो तो अंदर से भी गायब हो गया। और जब आंख खुली तो देख रहे हैं जो अंदर था वही बाहर खड़ा है। आज ध्रुव जी के सामने ध्रुव जी ने देखा, जब आंख खुली तो नारायण भगवान जो छवि अंदर थी वही बाहर है, वही बाहर है। और जब बाहर देखा ध्रुव ने नारायण भगवान को तो एक टक निहार रहे हैं। क्यों? अभी 5 वर्ष की अवस्था है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। एक 4 साल का बच्चा, कथा में हम गए थे, उसके पिताजी ने कहा कि महाराज जी को प्रणाम करो, तो वो कहने लगा कि पहले महाराज जी से पूछो गोली खेलेंगे कि नहीं। कोई उन्हें, ये तो बालक हैं, साक्षात नारायण के प्रतीक हैं, इनको यही नहीं पता कि हमें क्या कहना है। ध्रुव जी के सामने साक्षात नारायण खड़े हैं और नारायण खड़े हैं और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये नारायण भगवान को देख रहे हैं, नारायण भगवान इनको देख रहे हैं। नारायण भगवान कुछ बोल भी नहीं, क्या करें? नारायण भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नारायण भगवान मन में सोचते हैं कि कैसा भोला भंडारी भक्त, इतनी देर से मैं इसके सामने खड़ा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा है, इतनी देर से मेरे सामने खड़ा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे अब तक और कोई जीव होता और कोई लोग होते, न जाने कितने वरदानों की लिस्ट पेश कर दिए होते, ये मेरा भोला भंडारी भक्त कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसा सोचकर नारायण भगवान मुस्कुराए, और जब नारायण भगवान मुस्कुराए
तो नारायण भगवान को मुस्कुराता हुआ देखकर ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे, खिलखिला करके हंस उठे। और जब ध्रुव जी खिलखिला करके उठे तो आकाश मार्ग में खड़े देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। नारायण भगवान 5 वर्ष के बालक को गए हैं देखने के लिए। आकाश में खड़े देवता मुस्कुराने लगे, वह भी मुस्कुराने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अब जब इस कथा को कह रहे थे स्वामी सुखदेव जी महाराज, तो इस कथा को जब कह रहे थे तो वह भी मुस्कुराने लगे। और आज 4 दिन से कथा चल रही थी, श्राप लगा हुआ है, परीक्षित जी को कथा सुन रहे हैं। और जब कथा में सुना कि नारायण भगवान हंस रहे हैं, नारायण भगवान को देखकर ध्रुव जी हंस रहे हैं, इन दोनों को देखकर देवता हंस रहे हैं, और इनकी कथा को कहते हुए हमारे गुरु जी हंस रहे हैं। तो इतने दृश्य को देखने के बाद में आज परीक्षित जी भी हंसने लगे। और जब परीक्षित जी हंसने लगे तो वहां पर बैठी सारी सभा हंसने लगी, सारी सभा हंसने लगी। परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा कि क्यों हंसे, तुम क्यों हंसे, क्यों हंस रहे हो? तो परीक्षित जी ने कहा गुरु जी आप मुस्कुराए, हम भी हंस दिए, और हमारे पीछे सारा समाज हंस पड़ा, इसमें हमारी गलती नहीं है कुछ। आप इतना सुंदर कथा सुना रहे हो, हमने इतनी सुंदर झांकी देखी कि एक नारायण भगवान का भक्त साक्षात सामने नारायण खड़े हैं, इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा। नारायण भगवान सोच रहे हैं कि कुछ बोल देता, इसको वरदान देते हो चले जाते, तो इतनी देर से भगवान को इंतजार करा रहा है। भगवान यह सोच करके मुस्कुराए, वह मुस्कुराने लगा, देवता हंसने लगे, आप हंसने लगे तो हम भी हंसने लगे। नारायण भगवान ने सोचा कि 5 वर्ष का बालक है, अभी इसको कोई ज्ञान नहीं है। ध्रुव ने सोचा कि क्या बताऊं, दुनिया इनकी स्तुति गाती है, वेद जिसे नेति नेति कह करके गाते हैं, मैं इनका किस भाषा में वर्णन करूं, मैं इनकी स्तुति किस भाषा में करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एक बात बताएं, जब हम 6वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, मूकम करोति वाचालम। पहले अनिवार्य संस्कृत हुआ करती थी, उसी में था मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेति गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तब बालक बुद्धि थी, हमने सोचा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन चढ़ सकता है क्यों? क्योंकि आज के 10 वर्ष पहले इस लाइन का सबसे पहला गूंगा मैं था। भैया शुक्ला जी आप तो जानते ही हैं, सबसे पहला गूंगा मैं था। तो जब ये गूंगा नारायण भगवान की कृपा से बोल सकता है, तो जिसके ऊपर नारायण की विशेष कृपा हो वो कैसा बोल लेगा? आए दिन आप पेपर में देखते होंगे, आए दिन पैरा ओलंपिक में लंगड़े गोल्ड मेडल लाते हैं दौड़ में, जिनके पैर नहीं है वह गोल्ड मेडल लाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ जाते हैं। आए दिन पेपर में निकलता है, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बांके बिहारी का श्रृंगार बांके बिहारी के मंदिर में होता है। और जनमानस सूरदास जी महाराज पद गाते हैं, उनके शिष्य लोग लिखते हैं, और जब पद गाते हैं तो जिस रंग की पगड़ी गा देते हैं उनके पद में रहता है, उसी रंग की बांके बिहारी की पगड़ी निकलती है। देखा गया कई बार ऐसी परीक्षा ली गई कि क्या ये जो गाते हैं उसी तरह की पगड़ी है, उसी तरह का दुपट्टा है, उसी तरह की ड्रेस भगवान पहने हुए हैं। तो जब जांच की गई तो पता चला कि आज जो पद गाया है उसी प्रकार का उनका श्रृंगार है बांके बिहारी को। इसीलिए कहा गया कि जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बंदो चरण कमल हरिराई। उस परमात्मा के चरणों की बार बार वंदना है। भगवान ने सोचा ये बालक है, ध्रुव है, छोटा सा है। भगवान ने शंख अपना लिया और ध्रुव के गाल पर थोड़ा सा लगाया, और जैसे ही लगाया तो सारा वेद वेदांग उसके अंदर ही प्रवेश कर गया, भर गया। लगे स्तुति करने ध्रुव जी, बहुत अच्छी स्तुति करी भगवान की, नारायण भगवान की वंदना की। और वंदना करने के बाद में
नारायण भगवान की वंदना करी और वंदना करने के बाद में नारायण भगवान ने कहा कि अब तुम्हें चाहिए क्या। ध्रुव जी ने कहा आपका दर्शन हो गया, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया यही मुझे चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम आए थे मन में सोच करके कि मैं उत्तानपाद के उस सिंहासन पर बैठूंगा, चाहत तुम्हारी वह थी, इसीलिए तुम्हें यह पथ मिला, इसलिए जाओ तुम्हें अभी राज्य करना है। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब जिस जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अब इधर ध्रुव जी तो वन से नारायण भगवान को प्रसन्न करके जंगल से आ रहे हैं और नगर के बाहर द्वार पर स्वागत करने के लिए पूरा नगर उत्तानपाद, माता सुरुचि, माता सुनीति सब खड़े हुए हैं, गए हैं ध्रुव जी सबके चरणों में प्रणाम किया, उत्तानपाद जी के चरणों में प्रणाम किया, सुनीति और सुरुचि दोनों के चरणों में प्रणाम किया और गए हैं। उसके बाद में महाराज ध्रुव को कुछ दिन के बाद में महाराज उत्तानपाद में ने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं वन को चले गए परमात्मा का भजन करने के लिए। इधर ध्रुव महाराज राजा हैं और उत्तम कुमार जो सुरुचि का बेटा है वह राजकुमार है। एक बार की बात, उत्तम कुमार का यक्षों से कुछ झगड़ा हो गया और जब यक्षों से झगड़ा हुआ तो यक्षों ने उत्तम कुमार को मार दिया। अब ध्रुव जी को क्रोध आया, ध्रुव जी गए यक्षों से लड़ने के लिए बहुत विशाल सेना लेकर के, भीषण मारकाट होने वाला था, तभी आकर के मनु महाराज ने उपदेश दिया, इनको समझाया कि ये हम आर्यों का कार्य नहीं है, हम आर्यों का काम ये नहीं है मारकाट करना। ध्रुव जी ने कहा इन्होंने हमारे भाई को मार दिया। तो महाराज मनु ने कहा कि इनके हाथों से उनकी मौत रही होगी और जरूर कुछ ना कुछ दंडता रही होगी, जरूर कोई ना कोई और बात रही होगी, इसलिए जो होना था वो हो गया। अब आगे इतना भीषण मारकाट करना अच्छी बात नहीं है, हमारियों को यह शोभा नहीं देता। किसी ने कहा कि ध्रुव जिसे नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, जिसे नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए, वह भी मार काट करने चला जाएगा। बोले जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, इसलिए जा सकता है कि इनको नारायण भगवान की भक्ति तो मिल गई, नारायण भगवान के दर्शन मिल गए, गुरु मिले जिन्होंने युक्ति बताई नारायण की प्राप्ति की, सिर्फ द्वादश अक्षर दान किया, नारायण भगवान मिल गए और नारायण का दर्शन हो गया, लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं मिला। जो गुरु वाला ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं मिला था। आज महाराज मनु आए और इनको यह ज्ञान दिया कि हम आर्यों का काम क्या है, हम लोगों का कर्म क्या है। अरे हम लोगों का कर्म लड़ाई झगड़ा करना थोड़ी है, हम लोगों का कर्म है भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का चिंतन करना, परमात्मा का भजन करना और अपना कर्म करना, अपनी तरक्की करना। झगड़ा करने से, लड़ाई करने से हमारे जो कर्म है, हमारी जो तरक्की का जरिया है, जो तरक्की का साधन है, वह अवरुद्ध होता है, पहली बात। और दूसरी चीज, हमारा दिमाग, हमारा मन उसी झगड़े में, छोटा सा झगड़ा है उसी में लगा रहेगा, तो आखिर जब मन झगड़े में, बवाल में लगा है, तो परमात्मा का चिंतन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए मनु महाराज बताते हैं आकर के इनको, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसके बाद में इनके एक बेटा, और 20-1 मिनट का आप लोग समय दीजिए। अब भैया तो 20 मिनट देने के लिए आते हैं, 20 मिनट का आप लोग समय दीजिए और 20 मिनट के बाद में एक प्रियव्रत वंश का वर्णन हो जाए। उसके बाद में कल भगवान का जन्म, भगवान चाहेंगे तो कल भगवान के जन्म की कथा, जहां तक भगवान चाहेंगे वहां तक लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इधर ये तो हो गया महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन। उसके बाद में महाराज मनु के एक बेटा और प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब होता है जीवन में अच्छा संकल्प कर लेना। प्रियव्रत, अच्छा व्रत करना ही प्रियव्रत है। जिसने जीवन में अच्छा संकल्प कर लिया वही समझो कि प्रियव्रत है। एक बार
प्रियव्रत महाराज की सूर्यदेव से ठन गई। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी पर अंधेरा ही नहीं रहने देंगे। सूर्य के समान दिव्य रथ बनवाया और रथ बनवा करके उसी से चलने लगे। बड़े प्रतापी राजा प्रियव्रत हुए। उनके यहाँ पर एक पुत्र के रूप में उनका जो बड़ा बेटा था, उनके बड़े बेटे का नाम है ऋषभदेव। उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए। जो ऋषभदेव ये वही हैं जिन्होंने जैन धर्म, ऋषभदेव को मानने वाले जैन धर्म मानते हैं। भगवान ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रवर्तक माना गया है। अपना हिंदू धर्म ये अपने में से ही है, अपने इसी सनातन परंपरा से ही हैं, लेकिन वह दिगंबर अवस्था को हो गए। अब जो लोग ऋषभदेव को मानने लगे, उन्होंने अपनी एक अलग शाखा बनाई, उसको जैन धर्म के नाम दे दिया। वो जैन धर्म को मानने वाले हो गए। ऋषभदेव भगवान, इनके 100 बेटे, ऋषभदेव के 100 बेटे अपना राजकाज करते और राजकाज करने के बाद में, राज्य का कार्य निपटाने के बाद में अपने बच्चों को बैठाते और बैठा करके सभा लगाते। सारा काम करने के बाद में, सारे राज्य का सब कुछ निपटारा करने के बाद में शाम को 1 घंटे के लिए बैठते और अपने बालकों को बैठाते और सुंदर सुंदर शिक्षा देते, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते। नित्य का एक दिन की बात, राजा ने पूछा कि बच्चों यह बताओ, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? जानते हो क्यों मिला है? यह बताओ तुम क्या करते हो और ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? तो बालकों ने कहा कि हम तो सुबह उठते हैं, अपनी नित्य क्रिया करते हैं, नित्य क्रिया के बाद में बाल भोग करते हैं, यानी नाश्ता करते हैं, उसके बाद में भोजन बन जाता है, भगवान का भोग लग के भोजन होता है। और भोजन प्रसाद के बाद में थोड़ी देर चौसर खेलते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, सायंकालीन फिर भोजन करके अपना शयन करते हैं। तो ऋषभदेव ने कहा, ये जीवन, ये मानव तन सिर्फ इसके लिए नहीं मिला है कि आप भोजन करो, शयन करो, सिर्फ इसके लिए यह मानव तन नहीं मिला है। फिर किस लिए? बोले ये मानव तन मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बेटा, इस जीवन में ये जरूरी है कि आप भगवत प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ नित्य करते रहो, कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। बोले क्या करें? तो ऋषभदेव जी समझा रहे हैं अपने बच्चों को। हम लोगों को भी ये समझना चाहिए, हम लोगों को भी ये समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मंदिर में जाओ, और जब मंदिर में जाओ हम लोग जाते हैं तो वहां कहते हैं कि मूर्ति कितनी सुंदर है। मूर्ति, यही तो कहते हैं, बहुत दिव्य मूर्ति, लगता है अभी बोल देगी। ये नहीं कहना चाहिए। अगर वो मूर्ति का भाव आपके मन में आ गया तो आपके मन में भगवान का भाव आएगा ही नहीं। आपको अंदर यह भाव आना चाहिए कि जो सामने श्री विग्रह लगा हुआ है, साक्षात हनुमान जी विराजमान है। ये जो सामने श्री विग्रह लगा हुआ है, ये साक्षात गोपाल जी विराजमान हैं। और जहां मन में भाव आया कि ये मूर्ति है, तो आपके लिए मूर्ति ही निकलेगी। आपका मनोभाव अगर भगवान के प्रति भगवान का है तो भगवान आपको मिलेंगे, और अगर मनोभाव मूर्ति का है तो मूर्ति तो है, मूर्ति है। आज ऋषभदेव जी समझाते हैं कि आपके हृदय में यह भाव होना चाहिए बेटा कि आपके सामने जो श्री विग्रह लगा हुआ है वो साक्षात नारायण आपके सामने विराजमान है। या जिस देवी देवता के आप मंदिर में जाओ, आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि साक्षात हनुमान जी महाराज, साक्षात बालाजी सरकार, साक्षात देवी मैया हमारे सामने विराजमान है। अगर आपके मन में यह भाव आएगा
तो उस श्री विग्रह में उनके दर्शन आप पाओगे, और उनके दर्शन पाओगे तो आपका भाव ही कुछ दूसरा रहेगा, आपका हृदय ही कुछ बदला सा रहेगा। उसके बाद में बताया कि घर में भोजन बने तो बेटा बिना भगवान को अर्पण किए घर में कुछ भी बने, नियम बना लो। हमको आपको भी नियम बनाना चाहिए कि घर में कुछ भी बने एक बार भगवान को अर्पण करो, उसके बाद में स्वयं पाओ। इससे फायदा क्या है? कलयुग वालों को सिर्फ पहले फायदा बताना चाहिए, नहीं तो लगाएंगे नहीं, भोगी नहीं लगाएंगे। फायदा क्या है? बोले फायदा यह है कि भगवान को अर्पण करके जब पाओगे तो आप बनाओगे भी वही जो भगवान को अर्पण करने के लायक है। जो भगवान को भोग लगाने के लायक है वही तुम्हारे यहाँ बनेगा, और जो भगवान को भोग लगाने के लायक है वो तुम्हारे स्वास्थ्य को सही रखेगा। और चाउमीन और बर्गर इसका भगवान का भोग लगता नहीं है, और इसका भगवान का भोग नहीं लगता है। जो ऑनलाइन ऑर्डर से आते हैं इनका भगवान का भोग नहीं लगता, और जो भगवान का भोग लगने के लायक नहीं है समझ लीजिए कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जिस चीज का, जिस वस्तु का, जिस भोजन का भगवान का भोग लगता है, भगवान का भोग लगने के लायक है, समझ लीजिए वही पुष्टि कारक है, वही आपके शरीर को स्वस्थ रखने वाला है। इसलिए कोशिश करो कि वही चीज घर में आए जिसका भगवान का भोग लग जाए, और जिसका भगवान का भोग लग जाए तब उसको पाओ। इससे हम तमाम बुराइयों से बचे रहेंगे।